हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम चाओजी को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होती है। उसके सामने याओयाओ खड़ी थी जिससे चाओजी ने हेल्प मांगी, पर याओयाओ कहती है कि क्या उसे लगता है इस टाइम पर वो उसकी हेल्प करेगी। उसी ने तो चाओजी को घर से निकाला था। क्या चाओजी को पता है कि उसके पेरेंट्स उसे वापस क्यों लेकर आए थे और फिर घर से क्यों निकाल दिया? क्योंकि याओयाओ के पास एक सिस्टम है जिससे सब फैमिली मेंबर्स उसके थॉट्स को सुन सकते हैं। उसने बहुत केयरफुली सब कुछ प्लान किया था और अब वन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। याओ याओ ये बताकर वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद वहां पर डेविल आ जाती है। चाओजी ने डेविल से कहा कि क्या वो उसे बचा सकती है, पर डेविल कहती है कि वो उसे नहीं बचा सकती। उसे देखने का मतलब यही है कि चाओजी मरने वाली है और वो उसे रिप्लेस करके याओ याओ से उसका बदला ले सकती थी। ये सुनकर चाओजी कहती है कि वो कोई भी प्राइस पे करने को रेडी है। तो डेविल ने उसे बताया कि उसे बस चाओजी के सोल चाहिए। फिर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं और टाइम पीछे जाने लगा। अब डेविल चाओजी की सोल लेकर वन हाउस में एंटर होती है। मिसेस वन उसे देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से चाओजी को अपने साथ बिठा लेती हैं। ये देखकर चाओया को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगी कि वो कंट्री साइड से आई हुई एक लड़की है, फिर वो इतनी प्यारी कैसे हो सकती थी। चाओये के ब्रदर युथांग ने जब देखा कि मिसेस वन चाओये की केयर कर रही हैं, तो वो उनका ध्यान याओयाओ की तरफ दिलाता है। याओयाओ दिल में सोच रही होती है कि भले ही चाओये उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है, पर याओयाओ के पास भी वो सिस्टम था जिससे वो चाओये को कुछ ही टाइम बाद घर से निकलवा सकती है। चाओये उसकी सारी बातें सुन सकती थी। चाओयाओ ने जानबूझकर अपने सिस्टम को यूज किया और अपना थॉट सबको सुनाने के लिए दिल में सोचती है कि अब उनकी बायोलॉजिकल डॉटर वापस आ गई है, तो अब उसकी मदर पहले की तरह उससे प्यार नहीं करेगी, ना ही उसकी केयर करेगी। मिसेस वन ने जैसे ही ये थॉट सुना तो वो याया से कहने लगी कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं। चाओये के आने के बाद भी वो उससे बिल्कुल पहले की तरह प्यार करेंगी। चाओये ये सब देखकर दिल में सोचती है कि वो फिर से पहले वाली ट्रिक को यूज करके उसे घर से निकलवाना चाहती है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर वो सबको अपने थॉट सुनाना ही चाहती थी तो क्यों ना सब लोग उसके ट्रू थॉट्स को सुन लें। फिर वो अपना मैजिक यूज करती है और अब सब लोग जाओ जाओ के ट्रू थॉट्स को सुन सकते थे, जो अपने दिल में सोच रही होती है कि उन सबको यूज करना कितना ज्यादा इजी है। कुछ ही दिनों में वो जाओजी को घर से निकलवा देगी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए और सोचने लगे कि जाओ ऐसा कैसे सोच सकती है। तभी वहाँ पर गुजन आ गया। गुजन को देखकर जाओजी को याद आता है कि वो तो भूल ही गई, जाओजी का एक फियांसे भी था, पर लास्ट टाइम उसने फर्स्ट मीटिंग में ही वो एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी, तो ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। गुजन जाकर वहां पर बैठ जाता है और चाओये की तरफ देखकर कहने लगा कि क्या यही उसके फियांसे हैं। चाओये गुजन की तरफ देखने लगी तो वो दिल में सोचता है कि वो तो कंट्री साइड से आई हुई है, फिर उसमें इतना करेज कहाँ से आया कि वो गुजन की आंखों में आंखें डालकर देख सके। ये सब देखकर चाओया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दिल में सोचती है कि वो अभी चाओये को सबक सिखा देगी। फिर उसने अपने दिल में सोचना स्टार्ट कर दिया कि उसे तो पता चला था उसकी सिस्टर का एक चाइल्ड भी है, पर उसकी इनोसेंस बचाने के लिए वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो चाओये की तरफ गुस्से से देखने लगी। थोड़ी देर में वहां पर एक पर्सन एक चाइल्ड के साथ आ जाता है, जो आते ही चाओये से कहने लगा कि अब वो रिच हो गई है तो क्या उन दोनों को छोड़ने के बारे में सोच रही थी। उसने अपने इनोसेंट चाइल्ड के बारे में भी नहीं देखा। वो चाइल्ड भागता हुआ चाओये के पास जाता है और उसे मदर कहकर कहता है कि अब वो ओबीडियंट रहेगा और उसकी हर बात मानेगा, वो उसे छोड़कर ना जाए। ये सब देखकर मिसेस वन और बाकी सब चाओये से क्वेश्चन करने लगी, तो चाओये सोचती है कि उन लोगों को याया के ट्रू थॉट सुनाने की जरूरत थी। फिर उसने अपना मैजिक यूज किया और अब वो लोग याया के ट्रू थॉट सुन सकते थे। याया दिल में सोच रही होती है कि उस पुअर आदमी पर पैसे लगाना काम आ गया था, वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मिसेस वन ये सब सुनकर शॉक हो जाती हैं कि ये सब याओयाओ ने प्लान किया है, जबकि यूथांग सोच रहा होता है कि याओयाओ ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो हमेशा से इनोसेंट और कंसीडरेट रही थी। उनकी थर्ड सिस्टर वन जियन भी ये सब देखकर शॉक में थी। उसे पहले ही चाओजी पसंद नहीं थी और इस सब के बाद तो वो उस पर और भी ज्यादा शक करने लगती है और उसे भी लग रहा था कि याओयाओ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सब देखकर चाओये ने दिल में सोचा कि वो सब यूजलेस हैं, अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो उठकर उस पर्सन के पास गई और कहती है कि उसने कहा वो उसका चाइल्ड है, तो इसका मतलब है कि वो पुलिस को कॉल करके बता दे कि उसने चाओये को फोर्स किया था और इतने सालों तक उस पर डोमेस्टिक वायलेंस यूज करता रहा है। ये सुनकर वो पर्सन डर जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। चाची बोली कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया था। अब इसका मतलब ये है कि उस पर्सन ने झूठ बोला है और ये तो और भी सीरियस क्राइम है। जब पुलिस वहां पर आएगी तो वो बच नहीं सकता। ये सुनकर वो जल्दी से उस बच्चे को उठाकर वहां से भाग जाता है।
ये देखकर मिसेस वन सोचती है कि ये सिर्फ एक इल्जाम था। क्या इसका मतलब ये है कि याओ के थॉट्स ट्रू थे? तभी याओ गुस्से से सोचती है कि इस बार तो वो बच गई थी, पर नेक्स्ट टाइम इतनी लकी नहीं होगी। यूथांग शॉक होकर याओ की तरफ देखने लगा तो याओ दिल में सोचती है कि वो उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। लास्ट नाइट तो वो बिल्कुल चेंज था। ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वन चैन यूथांग से लड़ने लगी कि वो ऐसा कर भी कैसे सकता था। याओ ने जब देखा कि वो दोनों लड़ रहे हैं तो वो दिल में सोचती है कि वो ऐसे क्यों लड़ रहे थे। क्या यूथांग को उसके और वनयन के बारे में पता लग गया है? ये सुनकर अब यूथांग वनयन पर गुस्सा करने लगा और उससे लड़ने लगता है कि वो ऐसा कर भी कैसे सकती है। मिसेस वन ने उन पर गुस्सा किया कि वो लोग अब ऐसे कर रहे हैं, अगर लोगों को इस बारे में पता लग गया तो हर कोई उन पर हंसेगा। कुचन उठकर वहां से जाने लगा और कहता है कि आज का शो काफी अच्छा था, उनकी फैमिली अभी रीयूनाइट हुई है तो उसे वहां से जाना चाहिए। और फिर वो रुककर कहता है कि उसकी चाओये के साथ एंगेजमेंट कंटिन्यू होगी। ये सुनकर चाओये बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कुचन के पास जाकर कहने लगी कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो बचपन से चाओये को जानता है, वो तो उसे लाइक करता था। जब गुजन ने उसे गुस्से से देखा तो वो जल्दी से हाथ छोड़ देती है और गुजन वहां से चला गया। याओया पीछे मुड़कर चाओये से कहती है कि वो उसके लिए बहुत खुश थी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। पर दिल में सोचती है कि गुजन सच में ब्लाइंड था, जो उस जैसी रिच लेडी को छोड़कर वो चाओये जैसी कंट्री साइड से आई हुई लड़की को चूज कर रहा है। ये थॉट सुनकर मिसेस वन ने याओया से कहा कि उसे ये बात याद रखनी होगी, चाओये उनकी रियल डॉटर है और गुचन की एंगेजमेंट उनकी फैमिली की रियल डॉटर से ही हुई थी। उनकी फैमिली ने याओया का पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, पर जो चीज उसे बिलोंग नहीं करती वो उसके बारे में सोचना छोड़ दे। अब सब बैठे डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहां पर मिस्टर वन आ गया। उसको देखते ही याओया भागे उसके पास खड़ी हो गई और दिल में सोचती है कि भले ही उसकी मदर ने उसका साथ नहीं दिया था, पर उसका फादर तो उसका ही साथ देगा, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए कि याओया का मिस्टर वन के साथ भी अफेयर है। मिसेस वन ने मिस्टर वन से एक्सप्लेनेशन मांगी तो वो जल्दी से कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। उसे पता है कि वो लेट हो गया था, पर वो मीटिंग सच में बहुत इंपॉर्टेंट थी जो वो मिस नहीं कर सकता था। ये सुनकर मिसेस वन ने दिल में सोचा कि इसका मतलब याओया के थॉट सिर्फ वो लोग सुन सकते हैं। यूथांग और वनचैन मिसेस वन से कहने लगे कि जब से चाओजी वापिस आई है तब से ही ये सब हो रहा था, हो सकता है याओया को किसी इवल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया हो। ये सुनकर मिसेस वन कहती हैं कि फिर तो उन्हें किसी एक्सपर्ट मास्टर को वहां बुलाना चाहिए ताकि वो इविल स्पिरिट याओया से निकाल सकें। याओया ने उनको गॉसिप करते हुए देखा तो वो दिल में सोचती है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो उन्हें ये नहीं पता कि चाओजी बचपन में इसलिए गुम हो गई थी क्योंकि मिस्टर वन का अपने सेक्रेटरी के साथ अफेयर था और उस टाइम वो उसके साथ बिजी था। ये सुनकर मिसेस वन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी असिस्टेंट ली वहां पर आ गई, जो आते ही मिस्टर वन से कहती है कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल पर साइन चाहिए थे, इसलिए वो खुद ही वहां पर आ गई। मिसेस वन उसे देखते ही एक्सप्लेनेशन मांगने लगी, पर मिस्टर वन जल्दी से मिसेस वन के पास जाकर एक्सप्लेन करने लगा और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा वो सोच रही है। याओ ने दिल में सोचा कि कहीं सबको उन दोनों के बारे में पता तो नहीं लग गया, उसे अभी मिस्टर वन की हेल्प करनी होगी। मिसेस वन ने ये थॉट भी सुन लिया और जब याओ जाकर मिस्टर वन की हेल्प करने लगी तो मिसेस वन ने उसे थप्पड़ मार दिया। तभी याओ दिल में सोचती है कि मिसेस वन ने जो लॉकेट पहना है उस जैसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 लॉकेट हैं, एक मिसेस वन के पास है तो क्या दूसरा मिस्टर वन ने सेक्रेटरी ली को दे दिया था। ये सुनते ही मिसेस वन ने जल्दी से सेक्रेटरी ली की तरफ देखा तो उसने सच में सेम उन जैसा नेकलेस पहना हुआ था। वो जल्दी से वो नेकलेस उतारकर क्वेश्चन करने लगी तो मिस्टर वन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसने वो लॉकेट सिर्फ मिसेस वन को दिया था। ये सुनकर चाओजी कहती है कि उनकी फैमिली इतनी रिच है कि उनके एम्प्लॉयज भी 100 ऑफ मिलियन की चीजें बाय कर सकते हैं। याओ दिल में सोचने लगी कि मिस्टर वन ने उसे झूठ बोला था कि उसका अब असिस्टेंट ली से कोई अफेयर नहीं है, पर देखने से ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों वो बिजनेस ट्रिप के बहाने असिस्टेंट ली के साथ ही था। ये सुनकर मिसेस वन को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो अभी रिएक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो नहीं बता सकती थी कि वो याओ की थॉट सुन सकती हैं। इसलिए उन्होंने मैटर वहीं खत्म करने का सोचा। असिस्टेंट ली वहां से चली गई और याओ भी जाकर मिस्टर वन के साथ बैठ जाती है। फिर मिसेस वन ने चाओये से पूछा कि गुजन के साथ एंगेजमेंट के बारे में वो क्या सोचती है, जिस पर चाओये कहती है कि वो अभी इस बारे में नहीं सोचना चाहती।
वो स्लोली इन सब चीजों से डील करेगी। मिसेस वन ने उसे ओके बोल दिया और यायो दिल में सोचती है कि अच्छा हुआ मिसेस वन को ये पता नहीं लगा कि मिस्टर वन ने उनके रूम से वो सारा बॉक्स खाली कर दिया है। ये सुनकर मिसेस वन भागते हुए अपने रूम में गई और ड्रॉर चेक करती हैं। उन्हें ड्रॉर में एक बॉक्स मिला जो सच में खाली था, तो वो मिस्टर वन से क्वेश्चन करने लगी, पर मिस्टर वन कहते हैं कि वहाँ पर मेड ने गलती से रख दिया होगा। मिसेस वन कहती हैं कि मेड ऐसी गलती कैसे कर सकती है। फिर वो याओ से क्वेश्चन करती हैं कि क्या वो इस सब में इन्वॉल्व है, ये सब उसी ने किया था। पर याओ इनोसेंट बनते हुए कहती है कि उसे तो पता भी नहीं वो बॉक्स किस चीज का है। यूथांग में मिसेस वन से कहता है कि याओ इतनी इनोसेंट है, वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर मिस्टर वन जल्दी से दूसरी साइड पर जाता है और दूसरे ड्रॉर से एक और बॉक्स लेकर आया और कहता है कि वो बिल्कुल फुल है। मिसेस वन को याद नहीं रहा होगा कि वो बॉक्स किस तरफ था, इसलिए उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मिसेस वन भी सोचती है कि क्या उसने सच में मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। याओ ने सोचा कि अब उसे अपने सिस्टम को यूज करने का टाइम आ गया है। वो सिस्टम को यूज करते हुए दिल में सोचने लगी कि उसे पता था चाओजी के वापस आने के बाद उसकी मदर पहले की तरह उससे प्यार नहीं करेगी। चाओजी ने जब ये देखा तो वो कहती है कि वो अपने ट्रिक्स को यूज करना चाहती है, पर चाओजी इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देगी। उसने फिर से अपना मैजिक यूज किया और अब सब लोग याओ याओ के रियल थॉट को सुन सकते थे। याओ याओ दिल में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ उसने पहले ही सारे ड्रेसेस और बाकी चीजें अपने रूम में छुपा दी थी। ये सुनकर मिसेस वन जल्दी से उसके रूम में जाकर चेक करने लगी। याओ याओ कहती है कि क्या मिसेस वन को शक हो गया है, अच्छा हुआ कि वो साइड ड्रॉर में है, मिसेस वन वहां पर सर्च नहीं करेंगी। ये थॉट सुनते ही मिसेस वन ने साइड ड्रॉर में चेक किया और याओ याओ डर जाती है। वहां पर मिसेस वन को बहुत सारे ड्रेसेस और कुछ और चीजें मिली। वो याओ याओ से इस बारे में क्वेश्चन करती हैं, तो याओ याओ ने झूठ बोल दिया कि कॉलेज में उसने एक कॉस्प्ले में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए वो ड्रेस लेकर आई थी। मिसेस वन गुस्से से कहती हैं कि उसने ऐसे कौन से कॉस्प्ले में पार्टिसिपेट किया है कि उसे ऐसे ड्रेसेस की जरूरत पड़ी। मिस्टर वन जल्दी से याओ याओ का साथ देने लगा और युथांग में कहता है कि याओ याओ ऐसा नहीं कर सकती, मिसेस वन ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिसेस वन दिल में सोचती हैं क्या सच में वो ओवर थिंक कर रही हैं। फिर उन्होंने जाओये से कहा कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, अब वो वापस आ गई है तो मिसेस वन उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी, इसलिए आज वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती हैं। यूथांग और वनजन भी उसके साथ चलेंगे, पर यायो के पास पहले ही बहुत सारे ड्रेसेस हैं, इसलिए वो घर पर रहे। ये बोलकर वो सब वहाँ से चले गए और अब वो सब कार में होते हैं। वनजन कहने लगी कि मिसेस वन ने यायो के साथ अच्छा नहीं किया, मिसेस वन को यायो को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। जबकि मिसेस वन दिल में सोच रही होती हैं कि अब सिर्फ मिस्टर वन और याओ घर पर हैं, अगर वो अभी वापस जाए तो क्या वो उनको पकड़ सकते थे। चाओये को पता था कि मिसेस वन क्या सोच रही हैं, इसलिए जानबूझकर कहती है कि क्या वो घर पर कुछ भूल आई थी, क्या उन्हें वापस जाकर वो चीज़ ले लेनी चाहिए। तो मिसेस वन उसके बात पर कुछ सोचने लगी। दूसरी तरफ मिस्टर वन और याओ एक रूम में होते हैं। याओ ने बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहना हुआ था। थोड़ी देर में बाकी सब वापस आ गए, पर वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर यूथांग कहता है कि उसने कहा भी था याओ ऐसा नहीं कर सकती, मिसेस वन बस ओवर थिंक कर रही थी। तो चाओजी ने अपने मैजिक को यूज किया तो वो सब रूम देखने के लिए चले जाते हैं, पर जैसे ही उन्होंने रूम का डोर ओपन किया तो वहाँ भी कोई नहीं था। मिसेस वन ये देखकर कहती हैं कि शायद वो सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। फिर उन्होंने जाओये से कहा कि उन्हें याद आया जो चीजें उन्हें चाहिए थी वो तो गाड़ी में ही है, तो अब उन्हें शॉपिंग पर जाना चाहिए। वो वापस जाने लगे, पर तभी उन्हें मिस्टर वन की आवाज़ सुनाई देती है जो याओ से बोल रहा था कि वो सच में बहुत ही कॉशियस है। और याओ ने अपने दिल में सोचा कि अच्छा हुआ वो मिस्टर वन के साथ गेस्ट रूम में आ गई थी। मिसेस वन ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इस टाइम वो गेस्ट रूम में है। ये सुनकर वो सब जल्दी से गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। उन्होंने डोर ओपन किया और मिस्टर वन और याओ को देखकर मिसेस वन क्वेश्चन करने लगी कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिसेस वन को देखते ही उन दोनों ने जल्दी से एक्टिंग स्टार्ट कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। याओ ने बेहोश होने की एक्टिंग की तो मिस्टर वन कहता है कि याओ बेहोश हो गई है, उन्हें पहले याओ को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, बाद में वो इस बारे में बात करेंगे। चाओजी जल्दी से याओ के पास गई और उसकी लिप पर पिंच करती है। जब याओ पेन बर्दाश्त ना कर पाई तो वो उठ जाती है, जिसके बाद मिसेस वन फिर से क्वेश्चन करने लगी। मिस्टर वन ने बहाना बनाने की कोशिश की कि अभी याओ को होश आया है, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, पर मिसेस वन को उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। चाओये ने दिल में सोचा कि अब उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, पर तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है, जो आकर याओ को सपोर्ट करने लगा।
चाओजी ने दिल में सोचा कि उसने अपने ग्रैंडफादर को भी नहीं छोड़ा। याओ याओ रिलेशनशिप बनाने में सच में बहुत अच्छी है। याओ याओ दिल में सोचती है कि अच्छा हुआ उसने टाइम से मिस्टर लू को मैसेज करके बुला लिया था। वो सब उसे घर से निकालना चाहते हैं पर ये इतना आसान नहीं है। ये थॉट सुनकर मिसेस वन ने सोचा कि क्या उसका मिस्टर लू के साथ भी रिलेशनशिप है। मिस्टर लू जो मिसेस वन की मदर यानी ग्रैंडमा का हस्बैंड था, वो कहता है कि ये इतना बड़ा मैटर नहीं है तो उन्हें इस सब को छोड़ देना चाहिए। मिसेस वन ने कहा कि उसे लगता है ये एक छोटा मैटर है। मिस्टर लू ने कहा कि हाँ ये एक छोटा मैटर है क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और मिसेस वन ने सोचा कि वो सबको नहीं बता सकती कि वो याओ याओ के थॉट सुन सकती हैं, इसीलिए ये सब बोल रही थी। यू थांग और वनयन भी कहने लगे कि जब से चाओजी वापस आई है तब से ये सब हो रहा है, उन्हें चाओजी को घर से निकाल देना चाहिए। मिसेस वन गुस्से से कहती हैं कि चाओजी ने पहले ही बहुत सफर किया है, वो ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं। पर चाओजी ने मिसेस वन का हाथ पकड़कर कहा कि उसे हार्डशिप से अब डर नहीं लगता। ये सुनकर मिस्टर वन ने जल्दी से अपनी शर्ट के 2 बटन तोड़ लिए और जाकर मिसेस वन के पास दिखा देता है। इसके बाद मिस्टर लू ने कहा कि जब सारा मैटर क्लियर हो गया है तो उसके कहने पर मिसेस वन इस मैटर को छोड़ दे। जबकि याओ याओ गुस्से से सोच रही होती है कि अब तक तो चाओजी बच गई थी, पर एक बार वो स्कूल आ जाए याओ याओ उसे नहीं छोड़ेगी। अगले सीन में वो दोनों एक साथ क्लास में एंटर होती हैं। सारे क्लास फेलोज चाओजी को देखकर गॉसिप करने लगे कि वो रियल डॉटर है, पर उसका एटीट्यूड याओ याओ जितना अच्छा नहीं है। चाओजी ने देखा कि किसी ने उसके टेबल पर ट्रैश फेंक दिया था और उसकी चेयर पर ग्लू लगी होती है। उसने याओ याओ की तरफ देखा तो वो इनोसेंट बनते हुए कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पर वंशियन आ गई जो आकर बताती है कि ये सब उसने किया है क्योंकि वो चाओजी को टॉलरेट नहीं कर सकती। याओ याओ अच्छा बनने की एक्टिंग करती है और वनयन से कहने लगी कि उसे अपनी सिस्टर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो याओ याओ से ज्यादा प्यार करती है। वनयन कहती है कि वो बस कुछ लोगों का ट्रू फेस रिवील करना चाहती है जो कि इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब सुनकर चाओजी को गुस्सा आ गया और वो वनयन का सर पकड़कर टेबल के साथ लगा देती है। ये देखकर याओ याओ शॉक रह गई जबकि वनयन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो चेयर उठाकर चाओजी के मारने लगी और चाओजी दिल में सोचती है कि शायद उसे सब कुछ रिवील करना ही पड़ेगा। फिर उसने अपनी मैजिक को यूज किया और वनजियन ने याओ याओ के थॉट को सुन लिया जो दिल में सोच रही थी कि वनजियन सच में पागल है। उसने बस अपने ट्रिक को यूज किया और वो उसकी बातों में आकर अपनी ही सिस्टर को हर्ट करना चाहती है। ये सुनकर वनजियन रुक गई। चाओ याओ ने जब देखा कि वो चाओजी को नहीं मार रही तो वो दिल में सोचती है कि ये पागल रुक क्यों गई थी, अब उसे अपने दूसरे ट्रिक को यूज करना होगा। उसने अपने दूसरे क्लास फेलोज को इशारा किया तो वो जल्दी से चाओजी से कहती हैं कि वो क्लास में आकर वॉयलेंस यूज कर रही है, ऐसे पर्सन को वो अपनी क्लास में नहीं रहने दे सकते थे। ये सुनकर पंजियन ने सोचा कि इसका मतलब याओ याओ का प्लान भी ये था। फिर याओ याओ चाओजी से कहती है कि वो उसकी सिस्टर है और वो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहती, पर सारी क्लास उसे अब वहां से निकालना चाहती है तो याओ याओ कुछ नहीं कर सकती। फिर उसने सबसे कहा कि सब लोग हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं कि चाओजी वो क्लास छोड़कर चली जाए। उसने जल्दी से अपना हैंड रेस किया पर कोई भी उसका साथ नहीं देता क्योंकि थोड़ी देर पहले ही चाओजी ने उसके ट्रू थॉट सबको सुना दिए थे जिसमें वो सोच रही होती है कि वो सब कितने पागल हैं। याओ याओ के एक बार कहने पर ही वो सब मान गए थे। वो डिजर्व करते हैं कि याओ याओ उनको यूज करे। याओ याओ को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया और फिर वो अच्छा बनते हुए चाओजी से कहती है कि जब कोई भी उसे वहां से नहीं निकालना चाहता तो उसे अब क्लास अटेंड करनी चाहिए और दिल में सोच रही होती है कि उनकी टीचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, चाओजी उससे डील नहीं कर पाएगी। उसने चाओजी को उस ग्लू लगी चेयर पर बिठाना चाहा पर चाओजी जल्दी से साइड पर हो गई जिसकी वजह से धक्का लगने पर वो खुद ही उस चेयर पर बैठ जाती है। चाओ को गुस्सा आया कि चाओजी ने उसे ही ट्रिक कर दिया था पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी गुजन आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और चाओजी जाकर उसके साथ बैठने लगी तो सब लोग शॉक रह गए कि उसमें इतना करेज कहाँ से आया। आज तक किसी ने गुजन के साथ बैठने की हिम्मत नहीं की थी। चाओजी जब गुजन के साथ बैठने लगी तो गुजन उसे कहता है कि उसके साथ बैठने के लिए करेज चाहिए। तो चाओजी कहती है कि ये तो कोइंसिडेंस है क्योंकि चाओजी के साथ बैठने के लिए भी करेज चाहिए। सब लोगों को लगता है कि गुजन उस पर गुस्सा करेगा पर गुजन को वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। याओ याओ जिसको लग रहा था कि गुजन अब उस पर गुस्सा करेगा, जब उसने देखा कि वो गुजन के साथ बैठ चुकी है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी देर में टीचर आ गई तो क्लास स्टार्ट हो जाती है। गुजन ने चाओये से कहा कि थोड़ी देर पहले सब लोग उसको बुली करने की कोशिश कर रही थी, क्या उसे डर नहीं लगा। तो उसने कहा कि वो वहाँ पर लर्न करने के लिए आई थी, इस सबसे डील करने नहीं। ये सुनकर गुजन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए तो चाओये दिल में सोचती है कि वो तो क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। फिर उसने गुजन से कहा कि बाद में वो उसे अपने साथ वैली घुमाने ले जाएगी पर गुजन रिफ्यूज कर देता है।
फिर जब ये मैथ की क्लास लेने लगी पर उसे नींद आने लगी तो वो सो जाती है। जब टीचर की नज़र पड़ी तो वो उस पर गुस्सा करने लगती हैं कि वो क्लास में कैसे सो सकती है, अभी क्लास से बाहर चली जाए। जाओजी उठकर बाहर जाने लगी पर गुलशन ने रोक लिया और कहता है कि लास्ट नाइट जाओजी अच्छे से सो नहीं पाई थी, इसलिए उसे नींद आ गई। इसलिए वो चाऊजी के साथ बैक साइड पर खड़ा हो जाएगा और फिर वो चाऊजी के साथ पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सब लोग शॉक हो गए कि गुलशन उसकी पनिशमेंट शेयर कर रहा था। याओ जो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसे किसी का मैसेज रिसीव हुआ और वो वंजन की तरफ देखकर सोचती है कि अगर वंजन उसका साथ नहीं दे रही तो फिर वो उसे ब्लेम ना करे। अब वंजन खड़ी चाओ चाओ का वेट कर रही होती है, जिसने उसे मैसेज करके बुलाया था कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। चाओ चाओ दूर से खड़ी उसे देखती है और सोचती है कि 10 साल पहले उसने वंजियान को किडनैप किया था और फिर होती गुंडों से बचा लिया। उस दिन के बाद से वंजियान आंखें बंद करके उसकी हर बात मानती है। इस बार भी वो ऐसा ही करेगी और वंजियान उसकी हर बात मानने लगेगी। तभी वंजियान के पास एक पर्सन आया जो उसे बेहोश करके वहां से ले जाता है और शाओ कहती है कि वो बस शाओ के आने का वेट करे। अगले सीन में मिसेस वन बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और सोच रही थी कि अभी तक चाओजी और वनयन वापस क्यों नहीं आई। उन्होंने देखा कि याओ मिस्टर वन को टी सर्व कर रही है तो वो गुस्से से बोली कि क्या वो दोनों अभी भी टी के मूड में हैं। वनशन और चाओजी अभी तक वापस नहीं आई हैं। ये सुनकर याओ जल्दी से बोली कि ऐसी बात नहीं है। उन दोनों को भी चाओजी और वनशन की बहुत फिक्र थी। थोड़ी देर में चाओजी वहाँ पर आ जाती है। मिसेस वन ने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछने लगी कि क्या वरियन के साथ उसका दिन अच्छा गुजरा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शाओ जल्दी से कहती है कि वो बताना तो नहीं चाहती थी, पर मिसेस वन पूछ रही हैं तो उसे लगता है कि बता देना चाहिए। आज चाओजी ने वंशियन के साथ लड़ाई की थी। ये सुनकर मिस्टर वन गुस्से से कहता है कि चाओजी पहले ही दिन अपनी सिस्टर के साथ कॉलेज में लड़ाई कैसे कर सकती है। चाओजी ने गुस्से से कहा कि वंशियन ने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की तो क्या वो फाइट बैक भी नहीं कर सकती। मिसेस वन कहती हैं कि फिर वंशियन अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो चाओजी कहती है कि हो सकता है किसी के ट्रू कलर्स देखने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो और अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। चाओ ने सोचा कि इसकी बात का क्या मतलब है। मिस्टर वन और कुछ कहने लगा पर मिसेस वन कहती हैं कि अभी वंशियन को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी याओ ने दिल में सोचा कि वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो तो उसके हाथों में है। ये सुनकर चाओ बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि याओ ने वंशियन को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ हम किडनैपर को देखते हैं जो याओ से फोन पर बात कर रहा होता है और बोल रहा था कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिस जगह वो वनयन को लेकर आया है उसे वहाँ कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो झाओ ने उसे कहा कि वनयन बस जिंदा रहनी चाहिए, इसके अलावा वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। ये सुनकर किडनैपर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उधर चाओ अपने रूम में थी और सोच रही होती है कि क्या उसे वनयन को बचाना चाहिए, पर उसने सोचा कि वो बस चाओ के लिए याओ से बदला लेने के लिए आई है। वो किसी और के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती, वरना वो बैकलैश फेस करेगी। पर दूसरी तरफ जब वो किडनैपर वंशियान के पास जाकर उसे टच करने लगा तभी वहाँ पर चाओजी आ जाती है, जिसने उस किडनैपर से फाइट की और वंशियन को बचा लिया। वो किडनैपर वहाँ से भाग जाता है और चाओजी उसके पीछे जाने लगी पर वंशियन रोक लेती है और उसने बताया कि उसके क्लासेस में एक मिनी कैमरा लगा हुआ है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। वंशियन फिर चाओजी से अपोलोजाइज करती है और उसने कहा कि ये उसकी गलती है जो वो याओ के ट्रू कलर्स नहीं देख पाई थी। घर पर मिसेस वन बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं क्योंकि अभी तक वंशियन का कुछ भी पता नहीं लग पाया था। याओ ने सोचा कि अब उसके जाने की बारी आ गई है, वो वंशियन को बचा लेगी और फिर 10 साल पहले की तरह दोबारा से सबकी नजरों में एक हीरोइन बन जाएगी। पर उसने जाकर जैसे ही डोर ओपन किया तो ये देखकर शॉक रह गई कि चाओजी याओ को अपने साथ ले आई थी। मिसेस वन उन दोनों की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। याओ ने जल्दी से वंशियन के पास जाकर कहा कि वो लोग बस उसे ढूंढने के लिए आने ही वाले थे, पर वंशियन ने उसे धक्का दे दिया और कहती है कि उसे ये एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही उसने वंशियन को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया तो अगले ही पल उसे कोई किडनैप करके ले गया था। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। मिसेस वन ने याओ से क्वेश्चन किया कि अभी थोड़ी देर पहले उसने फाइट के बारे में बता दिया था पर इस बारे में नहीं बताया कि उसने वंशियन को मिलने के लिए बुलाया था। याओ जल्दी से बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसने जल्दी से अपने सिस्टम को यूज करते हुए अपने थॉट सबको सुनाने चाहे, जिसमें वो सोच रही होती है कि अगर वो याओ के साथ पूरा करना चाहती होती तो 10 साल पहले उसे क्यों बचाती। ये थॉट सुनकर मिसेस वन सोचती हैं कि याओ ने तो पहले भी वंशियन की जान बचाई थी, पर वंशियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह चाओजी के पास जाकर कहती है कि अब से सिर्फ चाओजी ही उसकी सिस्टर है
मिस्टर वन कहता है कि चाची को किडनैपर के बारे में पता था और वो वंशियन को रेस्क्यू करने के लिए चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं उसने ही ये सब प्लान किया हो। मिसेस वन ने मिस्टर वन पर गुस्सा किया तो वो जल्दी से चुप हो जाता है और शाओ ने पूछा कि क्या किडनैपर पकड़ा गया था। ये सुनकर वंशियन कहती है कि उसे इस बारे में बहुत फिक्र है, क्या उसने ही ये सब प्लान किया है। तो शाओ जल्दी से कहती है कि अगर उसने ऐसा करना होता तो 10 साल पहले वो उसे क्यों बचाती। ये सुनकर मिसेस वन भी सोचती हैं कि पहले शाओ ने ही वंशियन को बचाया था। तो चाओशी ने उसके ट्रू थॉट्स ऑन कर दिए और वो दिल में सोच रही होती है कि अगर उसे पता होता कि इस टाइम पर वंशियन उसे बिट्रे करेगी तो वो कभी भी उसे ना बचाती बल्कि उन किडनैपर्स के पास ही मरने देती। ये थॉट सुनकर वंशियन ने उसे थप्पड़ मार दिया तो वो गुस्से से सोचती है कि एक बार उसके पास ऑफिशियल सील आ जाए फिर वो उन सबसे बदला लेगी। ये सुनकर मिसेस वन ने शॉक होकर उसकी तरफ देखा और वो सोचने लगती है कि मिसेस वन उसे इस तरह से क्यों देख रही है। फिर मिसेस वन ने गुस्से से मिस्टर वन की तरफ देखा और कहती हैं कि पिछले कुछ दिनों से वो उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, क्या ये सब ऑफिशियल सील की वजह से है। वो भागते हुए अपने रूम में गई और जल्दी से लॉकर ओपन करके चेक करती हैं तो वहां से सच में सील गायब थी। ये देखकर वो शॉक रह गई। मिसेस वन ने जाया और मिस्टर वन से क्वेश्चन किया तो वो दोनों फिर से इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर मिसेस वन ने उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया और वो गार्ड्स को वहां पर बुला लेती हैं। पर इससे पहले कि गार्ड्स उन दोनों को वहां से लेकर जाते, जाओ ने मिस्टर वन को इशारा किया कि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लें। वो मिस्टर वन से झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। एक बार उसे सारी प्रॉपर्टी मिल गई तो फिर वो मिस्टर वन के साथ वहां से भाग जाएगी। जिसके बाद मिस्टर वन ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और सील निकालकर मिसेस वन को दे देता है। मिसेस वन ने गार्ड को इशारा किया तो वो मिस्टर वन को लेकर वहां से जाने लगे। पर तभी चाओजी ने वंशियन की तरफ देखा तो वंशियन एक वीडियो सबको दिखाती है जिसमें किडनैपर याओ से बात कर रहा था। वंशियन ने बताया कि उसके ग्लासेस में मिनी कैमरा है जिससे ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और याओ को लगा कि शायद उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। याओ ने कहने की कोशिश की कि ये एआई से जनरेटेड है और उसकी कोई गलती नहीं, पर मिसेस वन ने उसे थप्पड़ मार दिया। गार्ड्स उन दोनों को लेकर वहां से जाने लगे पर तभी मिस्टर लू वहां पर आ गया जो याया और मिस्टर वन को फिर से सपोर्ट करने की कोशिश करता है। पर मिसेस वन ने कहा कि उसके फेस की इतनी वर्थ नहीं जो हर बात वो उनकी बात माने और फिर वो गार्ड्स को इशारा करती हैं। मिस्टर लू ने गुस्से से कहा कि कोई भी उनको टच करने की हिम्मत नहीं करेगा, पर तभी ग्रैंडमा वहां पर आ गई जिनको देखकर मिस्टर लू डर जाता है। चाओजे को याद आया कि ग्रैंडमा मिसेस वन से नाराज थी। ग्रैंडमा ने मिसेस वन की तरफ देखते हुए कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही उसे समझाया था पर मिसेस वन ने बात नहीं सुनी। जिस पर मिसेस वन अपोलोजाइज करती हैं और कहती हैं कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मिस्टर लू ने ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश की पर ग्रैंडमा कहती हैं कि उन्हें लगता है अब कुछ लोगों को रिप्लेस करने का टाइम आ गया है। मिस्टर लू ने ग्रैंडमा के गार्ड्स की तरफ देखा और डरकर चुप हो गया, जिसके बाद ग्रैंडमा ने अपने गार्ड से कहा कि वो इरेलीवेंट पीपल को वहां से ले जाएं। तो वो लोग शाओ याओ और मिस्टर वन को वहां से निकाल देते हैं। अगले सीन में शाओ याओ मिस्टर लू के पास होती है और कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा। मिस्टर वन अब जेल में है और सिर्फ वही उसकी हेल्प कर सकता है। वो तो अच्छा हुआ कि मिस्टर वन ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और मिस्टर लू ने शाओ याओ को बचा लिया था। मिस्टर लू को ग्रैंडमा याद आई और वो डर जाता है। फिर वो शाओ याओ से कहने लगा कि नेक्स्ट वीक एक आर्ट कंपटीशन है, अगर शाओ याओ वो कंपटीशन जीत गई और उसने वो प्रोजेक्ट हासिल कर लिया तो फिर वन फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट करेगी। ज़ाओ ने भी उसकी बात सुनकर सोचा कि इस तरह वो कुचिन से शादी भी कर सकती है। कंपटीशन वाले दिन याओ युधांग के साथ इवेंट में जाती है। सब लोग याओ को प्रेस कर रहे थे। तभी चाओजी भी वहां पर आ गई और उसे देखकर सब लोग कहते हैं कि क्या वो वन फैमिली की रियल डॉटर है। याओ को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया और वो कहती है कि वो तो कंट्री साइड से आई हुई लड़की है, उसे पेंटिंग नहीं आती, उसकी वजह से वन फैमिली जरूर एम्बेरस होगी। ये सुनकर युतांग ने चाओजी को वहां से जाने का कहा और चाओजी सोचती है कि चाओ के इतने थॉट सुनने के बाद भी वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो सच में पागल है। इसीलिए लास्ट टाइम उसका एंड हॉस्पिटल में हुआ था और चाओ ने उसकी किडनी बेच दी थी। याया दिल में सोचती है कि एक बार वो ये कंपटीशन जीत जाए फिर कुचन से शादी कर लेगी, फिर मिस्टर लू और यूथांग जैसे इडियट से उसका पीछा छूट जाएगा। चाओजे के मैजिक की वजह से यूथांग उसके थॉट को सुन लेता है और उसने याया पर शक करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने याया से पूछा कि क्या वो कुचन से शादी करना चाहती है तो उसने रिफ्यूज कर दिया और कहती है कि क्या वो हेल्यूसिनेट कर रहा है। यूथांग ने भी सोचा कि जरूर उसको गलत फहमी हुई होगी, चाओ ऐसा नहीं कर सकती।
उसने फिर से चाओजी को वहां से निकालना चाहा, जो सोचती है कि वो सच में स्टूपिड है। पर तभी वहां पर गुचन ग्रैंडपा गू के साथ आ जाता है, जो कहने लगा कि किसमें इतनी हिम्मत है जो उसके फियांसे को वहां से निकाल सके। ग्रैंडपा ने जब चाओजी को देखा तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी ग्रैंड मदर की तरह टैलेंटेड है, और चाओजी सोच रही होती है कि उसकी लाइफ ग्रैंडपा से ज्यादा है और वो उसे ही प्रेज कर रहे हैं। xiao xiao ने ग्रैंडपा से कहना चाहा कि चाओई जब से घर वापस आई थी, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ट्रबल क्रिएट हो रहे हैं। वो कुचन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी वजह से मिस्टर लू और ग्रैंडमा की भी लड़ाई हो गई। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब अब उन्हें चांस मिल सकता है, और इसके बदले में वो चाओजी को रिवॉर्ड देना चाहते थे। चाओजी ने कहा कि क्या वो एंगेजमेंट कैंसिल कर सकती है, और ये सुनकर कुचन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, जबकि याओ याओ दिल में सोचती है कि क्या वो पागल हो गई है। कुचन से शादी करने के लिए तो इतनी लड़कियां मर रही हैं, उसे भी ये चांस नहीं मिल पा रहा, और वो खुद अपने हाथ से ये मौका छोड़ना चाहती है। यूथांग ने उसका ये थॉट भी सुन लिया और कहता है कि क्या सच में वो कुचन से ही शादी करना चाहती थी। ग्रैंडपा ने चाओये से कहा कि वो इस तरह एंगेजमेंट ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर गुजन ने उसे बुली किया है तो वो उसे डांटेंगी। चाओजी ने जल्दी से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और दिल में सोचती है कि वो एक डेविल है, वो एक ह्यूमन से शादी नहीं कर सकती। याओ याओ ग्रैंडपा को बताती है कि चाओजी कंट्री साइड से आई थी, इसलिए वो पेंटिंग नहीं बना सकती। ये सुनकर चाओजी कहती है कि अगर याओ याओ ने कुछ साल पहले उसे रिप्लेस ना किया होता तो अब वो ये बात नहीं कर सकती थी। याओ याओ गुस्से से कहती है कि क्या वो उसके साथ बेट लगाना चाहती है, वो उससे कंपटीशन हार जाएगी, और चाओजी ने उसके साथ बेट लगा ली। गुचेन ने चाओजी से कहा कि उसकी पेंटिंग जैसी भी होगी वो हाई प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी है, और ये सुनकर याओ याओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। याओ याओ ने चाओजी की पेंटिंग की तरफ देखा, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही थी, और दिल में सोचती है कि वो सच में उसे नहीं हरा पाएगी। टाइम एंड होने के बाद याओ याओ ने सबको अपनी पेंटिंग दिखाई, जो देखकर ग्रैंडपा भी प्रेज करते हैं, और उसके लिए वेटिंग स्टार्ट हो गई। यू थांग 2.5 मिलियन में वो पेंटिंग बाय कर लेता है, और होस्ट ने बताया कि अभी तक वो सबसे हाई प्राइस है। ये सुनकर याओ याओ खुश हो गई। इसके बाद चाओजी ने अपनी पेंटिंग दिखाई, पर वो सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड था। ये देखकर याओ याओ मजाक उड़ाने लगी कि कहीं उसके बोर्ड पर इंक तो नहीं गिर गई। पर ग्रैंडपा ने चाओजी से उस पेंटिंग का मीनिंग पूछा, जिसके बाद चाओजी सबको वेट करने का कहती है, और उसने लाइटर से अपनी पेंटिंग पर आग लगा दी, जिसके बाद वो पूरी तरह से चेंज होकर एक न्यू पेंटिंग बन जाती है। ये टैलेंट देखकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके बाद उस पेंटिंग की बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, और याओ सोचती है कि कोई भी उसे हाई प्राइस बिड ना करे, पर गुचन 5 मिलियन में वो पेंटिंग बाय कर लेता है, जिसकी वजह से याओ हार गई और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब ग्रैंडपा चाओये के साथ बैठे थे और कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अब वो उसका एक और प्रॉमिस पूरा करेंगे। तो चाओजी ने बताया कि वो अभी भी अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती है। ग्रैंडपा उसे समझाने लगे कि ये इतना सिंपल मैटर नहीं है, ये टू फैमिलीज के बीच में था। जबकि गुचन जो उनकी बातें सुन रहा था, ये सुनकर वो गुस्से से वहां से चला जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा ने चाओजी को अपना कलेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में चाओजी को पहले ही बहुत नॉलेज थी, क्योंकि वो उस एरा से गुजर चुकी होती है। फिर उसने ग्रैंडपा को उसके बारे में बताया, तो ग्रैंडपा कहते हैं कि आज उन्हें चाओजी से बहुत कुछ सीखने को मिला, पर वो एंगेजमेंट अभी भी कैंसिल नहीं करना चाहते थे। जिस पर चाओजी ने सोचा कि उसे कुचन से ही जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक डेविल एक ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकती। अब कुचन बैठा सेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। याओ याओ पीछे से खुश होकर उसे देखती है, क्योंकि उसने ड्रिंक में कोई ड्रग ऐड कर दिया था, और कहती है कि आज कुचन उसका होकर रहेगा। थोड़ी देर में चाओजी वहां पर आई और गुचन को देखकर सोचती है कि वो पूरे घर में उसे ढूंढ रही है, और वो वहां पर सेट होकर बैठा है। तभी जूथंग वहां पर आ गया और चाओजी से गुस्से से पूछता है कि अब वो क्या करना चाहती है। वो याओ याओ को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो चाहती क्या है। ये सुनकर चाओजी ने सोचा कि पहले वो याओ याओ के ट्रू कलर्स उसे दिखा दे, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उसे याओ याओ पर ट्रस्ट था। वो जूथंग को अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। अगले सीन में याओ याओ गुचन को अपने साथ एक रूम में ले गई और उसको किस करने लगती है, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कर्टन के पीछे कोई है। वो चेक करने लगी, पर गुचन वहां से उठकर जाने लगा, तो वो उसे वापस बेड पर थका दे देती है और कहती है कि पहले गुचन को हासिल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब वो बाद में देख लेगी। पर गुचन उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद कर्टन के पीछे से युथांग बाहर आया और याओ याओ से कहता है कि अगर आज वो वहां पर ना छुपा होता तो कभी भी उसका ट्रू फेस नहीं देख पाता। याओ याओ ने कहने की कोशिश की कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर युथांग ने कहा कि उसे अच्छे से पता है, उसने ही गुचन के ड्रिंक में ड्रग ऐड किए थे। साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें चाओजी ही उसे उस रूम में लेकर आई थी और कर्टन के पीछे छुपने का कहा था, ताकि उसे सच के बारे में पता लग सके।
झाओ झाओ ने यूथांग को समझाने की कोशिश की पर वो उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है और वो सोचने लगी कि क्या उसका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, क्या उसके ट्रू थॉट्स भी सबको सुनाई दे रहे हैं। गुचन रूम से बाहर चला गया और चाओजी सामने खड़ी थी। वो जल्दी से उसके पास चला जाता है। चाओजी ने उसकी तरफ देखते हुए सोचा कि वो एक ह्यूमन से प्यार नहीं कर सकती, पर गुचन उसका हाथ पकड़कर टेरेस पर ले गया और उसे हग कर लेता है। तो वो सोचने लगी कि ये स्ट्रेंज फीलिंग किस चीज की थी। तभी गुजर ने उसे बताया कि उसे पता था उस ड्रिंक में ड्रग है, पर उसने फिर भी पी ली। और चाओजी समझ जाती है कि वो देखना चाहता था क्या चाओजी उसे बचाने आती है या फिर नहीं। चाओजी ने पूछा कि अगर वो उसे बचाने ना आती तो फिर वो हार जाता, जिस पर गुचन कहता है कि पर अब तो वो बेट जीत गया है। जिसके बाद चाओजी ने उसे किस कर दी तो गुचन उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे चाओजी उठी तो वो सोचती है कि वो ये कैसे कर सकती है, वो एक डेविल है और ह्यूमन के साथ नहीं रह सकती। इस सब की वजह से वो बैकलैश फेस करती है और उसकी एनर्जी कम हो रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना वो गुचन को मार दे, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। पर वो जैसे ही गुचन को मारने लगी तो सोचती है कि वो एक अच्छी डेविल है। हाई और माइटी डेविल होने की वजह से वो किसी की जान नहीं ले सकती। पर फिर सोचती है कि जो लाइफ में बहुत बड़ी चीजें अचीव करते हैं इस तरह की छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचते। उसने फिर से गुचन का गला दबाना चाहा पर गुचन उठ जाता है। उसको उठता देख वो बहुत ज्यादा डर गई। गुचन ने उसे फिर से किस करनी चाहिए पर वो उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। चेंज करने के बाद चाउजी वहां से जाने लगी पर गुचन ने उसे रोक लिया और अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। पर चाउजी ने उसे कहा कि कल जो भी हुआ वो उसके बारे में भूल जाए। गुचन उसे कहता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है, वो चेंज होने के लिए रेडी है पर उसे नहीं भुला सकता। पर चाउजी ने उसे कहा कि उनके बीच में कोई चांस नहीं है और दिल में सोचती है कि चाहे वो जो भी कर ले, एक डेविल होने की वजह से वो उसके साथ नहीं रुक सकती। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो मिस्टर लू के पास थी और उसे बताती है कि सब लोग उसके सारे थॉट सुन सकते हैं। ये सब जरूर चाउजी की वजह से हुआ है, तो इसका मतलब वो भी उनके थॉट सुन सकती है। ये सुनकर मिस्टर लू ने कहा कि फिर वो उसकी ट्रिक ही उस पर यूज करेंगे। अगले सीन में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा अपनी फैमिली को साथ में देखकर बहुत खुश थी। तभी मिस्टर लू सूप लेकर वहां पर आया और ग्रैंडमा को कहता है कि वो उनके लिए अपने हाथों से सूप बना कर लाया है। ग्रैंडमा वो सूप पीने लगी जबकि चाओ ये सोच रही होती है कि मिस्टर लू आज याओ याओ के साथ क्यों नहीं है, याओ याओ कहाँ पर थी। तभी याओ याओ ने पीछे से आकर सोचा कि आज चाओ ये नहीं बच पाएगी। चाओ ये को लगता है कि उन्होंने उस सूप में पॉइजन ऐड कर दिया है। वो सोचती है कि वो ग्रैंडमा को नहीं पीने दे सकती, तो वो स्पून की हेल्प से वो सूप गिरा देती है। ग्रैंडमा ने इसकी रीजन पूछी तो वो कहती है कि मिस्टर लू ने उसमें पॉइजन ऐड किया है। मिस्टर लू जल्दी से बोला कि वो उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी फैमिली मेंबर्स ने भी चाओजी का साथ दिया तो मिस्टर लू कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे मिस्टर लू से माफी मांगनी होगी। चाओजी ने इस बात पर ओके बोल दिया। थोड़ी देर में डॉक्टर ने आकर चेक किया तो वो बताता है कि उसमें पॉइजन नहीं है और चाओजी सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उसे उन लोगों ने ट्रिक किया है। उन्हें जरूर पता लग गया होगा कि वो उनके थॉट सुन सकती है। मिस्टर लू ने चाओजी से माफी मांगने को कहा तो वो कहती है कि ये मैटर इतना सिंपल नहीं है, पर ग्रैंडमा कहती हैं कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो सब इस मैटर को यहीं छोड़ दें। इसके बाद चाओजी मिस्टर लू के पीछे गई और चुपकर उसकी बातें सुनने लगती है, जो कॉल पर किसी को बता रहा होता है कि चाओजी को उन्होंने पागल बना दिया था। उन्होंने सूप में पॉइजन ऐड नहीं किया बल्कि ग्रैंडमा की नाइट टी में किया है। ये सुनकर वो जल्दी से ग्रैंडमा के रूम की तरफ भागती है, पर तब तक ग्रैंडमा ने अपनी नाइट टी पी ली और वो बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ याओ याओ मिस्टर लू के पास गई और वो दोनों खुश होते हैं क्योंकि दोनों ही सक्सेसफुल होने वाले थे। चाओ जी सोच रही होती है कि उन्होंने ग्रैंडमा को कौन सा पॉइजन दिया था और कप उठाकर चेक करने लगी, पर तभी वहाँ पर याओ याओ और बाकी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं। याओ याओ ने आते ही चाओ जी पर इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि उसने ग्रैंडमा को पॉइजन दिया है। चाओ जी ने रिफ्यूज किया और बाकी सब भी उससे एविडेंस मांगते हैं क्योंकि वो सब चाओ जी पर ट्रस्ट करते थे और अब याओ याओ पर यकीन नहीं करना चाहते थे। तो चाओ चाओ ने उनको एक वीडियो दिखाई जिसमें चाओजी खुद ग्रैंडमा को वो टी दे रही होती है और चाओजी ने दिल में सोचा कि वो उनके ट्रैप में खुद ही एंटर हो गई है। पर इस सब के बाद भी वो लोग चाओ की बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि चाओजी ऐसा नहीं कर सकती, उसने जरूर वो फेक वीडियो बना ली होगी, पहले भी वो बहुत कुछ ऐसे कर चुकी है। चाओ को बहुत गुस्सा आया कि सबके बाद भी वो उस पर यकीन नहीं करना चाहते। तो मिस्टर लू कहता है कि जब ऐसी बात है तो उन्हें प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी अपने मकसद में वो सक्सेसफुल हो चुके थे। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो गए तो जाओ जाओ उनको एक एग्रीमेंट निकाल कर दिखाती है और बताने लगी कि ग्रैंडमा ने वो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर खुद साइन किए थे
और सारी प्रॉपर्टी याओ याओ के नाम पर कर दी है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए और अगले सीन में याओ याओ और मिस्टर लू उनको घर से निकाल रहे होते हैं। याओ याओ ने उनका सामान उसकी तरफ फेंका तो वो सब याओ याओ से क्वेश्चन करने लगे कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। याओ याओ गुस्से से बोली कि अपनी डॉटर के आने के बाद वो याओ याओ को घर से निकालना चाहते थे। चाओजी ने गुस्से से उसे बताना चाहा कि ये सब उसने अपने साथ खुद किया है। सारी फैमिली उसके साथ कितनी अच्छी थी, उसका सच जानने के बाद भी किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। मिसेस वन अभी भी खुद को ब्लेम कर रही हैं कि वो उसे अच्छे मैनर्स नहीं सिखा पाई थी, पर शाओ को इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। चाओजी ने अपनी एनर्जी चेक की, पर लास्ट बैकलैश के बाद से उसकी एनर्जी अभी तक रीगेन नहीं हो पाई थी। याओ याओ के गार्ड्स वहाँ पर ग्रैंडमा को व्हीलचेयर पर ले आते हैं और याओ याओ कहने लगी कि वो भूले नहीं, ग्रैंडमा अभी भी उनके हाथ में थी। यूथांग ने उससे कहा कि उसके हाथों में वन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी, और जहां तक रही उनकी फैमिली की बात, तो जब तक वो साथ में हैं वो खुश हैं। ये सुनकर याओ याओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो खुश रहने में उनकी हेल्प करेगी, और फिर वो ग्रैंडमा को मारने लगती है। पर तभी वहां पर ग्रैंडपा गू और गुचन आ जाते हैं। याओ याओ को जब पता लगा कि ग्रैंडपा गू बहुत पहले से ग्रैंडमा से प्यार करते हैं, तो उसने सारा इल्जाम चाओजी पर डालने की कोशिश की कि उसने ग्रैंडमा को पॉइजन दिया है। पर ग्रैंडपा गू कहते हैं कि उसे क्या लगता है वो ग्रैंडपा को यूज कर सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर लू ने चाओजी पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर गुचन उसे रोक देता है। चाओ चाओ ने ग्रैंडपा को ट्रांसफर एग्रीमेंट दिखाया, पर ग्रैंडपा पहचान जाते हैं कि वो साइन ग्रैंडमा के नहीं है। उन्होंने वहां पर पुलिस को बुलाने का कहा, पर याओ याओ हंसते हुए कहती है कि सबका क्या फायदा, ग्रैंडमा तो वैसे भी अब कभी होश में नहीं आएंगी। अगली सीन में वो सब डॉक्टर को बुलाते हैं, तो डॉक्टर ने आकर बताया कि वो ग्रैंडमा को नहीं बचा सकते। ये सुनकर याओ याओ हंसने लगी, पर चाओजी कहती है कि वो ग्रैंडमा को बचा सकती है, और सारे फैमिली मेंबर्स को उस पर ट्रस्ट था, तो वो ग्रैंडमा को बचाने के लिए चली गई। उसकी एनर्जी अभी तक रिकवर नहीं हुई थी, पर ग्रैंडमा को बचाने का और कोई रास्ता भी नहीं था। उसको बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा और वो वीक फील करने लगती है। पर थोड़ी देर में ग्रैंडमा को होश आ गया। चाओ चाओ को लग रहा था कि ग्रैंडमा को वो सेव नहीं कर पाएगी, पर थोड़ी देर में वो ग्रैंडमा के साथ बाहर आ जाती है। मिस्टर लू ने जल्दी से ग्रैंडमा के सामने जाकर बैक करना स्टार्ट कर दिया, पर ग्रैंडमा उन दोनों के ही वहां से निकाल देती हैं। इसके बाद ग्रैंडमा ने कहा कि उन्हें एक हैप्पी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। वनयान ये सुनकर कहती है कि चाओजी अभी तक एंगेजमेंट के लिए नहीं मानी, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो एंगेजमेंट की नहीं बल्कि चाओजी की बर्थडे पार्टी की बात कर रही हैं। अब हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं। चाओजी रेडी होकर वहां पर आई तो यू थांग उसे नेकलेस गिफ्ट करता है, और फिर उसने केक कट किया, जिसके बाद वो सोचती है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया था, तो अब वहां से चले जाना चाहिए। उसके जाने के बाद सब लोग गॉसिप करने लगे कि वो तो कंट्री साइड से आई हुई एक लड़की है और उसके पास कोई मैनर्स नहीं थे। इस पर चाओजी की फैमिली को गुस्सा आ गया। कुचन उस पर्सन को पंच मारता है, और ग्रैंडमा ने कहा कि आज के बाद वो उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर गुचन चाओजी के पीछे चला गया। वो चाओजी के साथ जाकर बैठ जाता है, पर चाओजी ने उसे बताया कि उसने कहा था अब उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर गुचन ने उसे किस कर दी। सारे फैमिली मेंबर्स चुपकर ये देख रहे होते हैं। गुचन चाओजी को बताता है कि वो उसे लाइक करता है। उसने यूथांग का दिया हुआ नेकलेस उतारकर फेंक दिया, और अपनी पॉकेट से नेकलेस निकालकर वो चाओजी को पहना देता है। ग्रैंडपा ने सीन रोमांटिक बनाने के लिए फ्लावर्स फेंकने को कहा, पर यूथांग जैसे ही फ्लावर्स उठाने लगा तो स्नेक उसको बाइट कर लेता है, जिसके बाद वो चीखता हुआ सामने आ गया। सारे फैमिली मेंबर्स को देखकर वो दोनों शॉक हो गए। तो मिसेस वन कहती हैं कि वो तो बस ऐसे ही वॉक कर रहे थे। गुचन ने यूथांग से कहा कि अभी स्नेक ने उसे बाइट किया है तो गुचन को उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर यूथांग वहां से भागना स्टार्ट कर देता है और गुचन उसके पीछे जाने लगा। ग्रैंडपा ने चाओये से कहा कि गुचन सच में उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, उसे इस बारे में कंसीडर करना चाहिए। दूर खड़ी याओ याओ गुस्से से ये सब देख रही होती है। अब चाओजी अकेले चलते हुए जा रही थी और सोचती है कि उसे गुचन को समझाना होगा कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, पर तभी याओ याओ उसके सामने आ जाती है जो उसे मारना चाहती थी। चाओजी ने दिल में सोचा कि अभी तक उसकी एनर्जी रीगेन क्यों नहीं हुई, जबकि उसने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया था। क्या उसकी डेथ ही ये सब खत्म करेगी? याओ याओ ने उस पर अटैक करना चाहा और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर उसके सामने गुचन आ गया, जिसकी वजह से वो नाइफ उसे लग जाती है। चाओजी ने गुस्से से याओ याओ को मार दिया। तब तक वहां पर मिस्टर वन आ जाता है, जो याओ याओ की तरफ देखते हुए बोला कि उसने मिस्टर वन से चाइल्ड के बारे में झूठ बोला था। पर जैसे ही उसकी नजर चाओजी पर पड़ी तो वो डर गया। चाओजी अपनी एनर्जी यूज करके उसे भी मार देती है और कहती है कि उसने मिसेस वन से कहा था कि अगर उसने चीटिंग की हो तो वो लाइटनिंग से स्ट्रक हो जाएगा। अब उसके रेट्रीब्यूशन की बारी थी। फिर वो गुचन के पास गई और उसकी डेड बॉडी को देखते हुए कहती है कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो गुचन की सोल के साथ वहां से जाने लगती है और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।